Good morning, plus 2 class. Welcome to our YouTube channel. So, बेटा न्यू इकनॉमिक पॉलिसी पार्ट 2 की गल करते पे ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ LPG ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨਕਲੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि जो गवर्नमेंट की ओनरशिप हटा के प्राइवेट सैक्टर अपने को ओनरशिप लै लेंदा उन्होंने कहते प्राइवेटेशन करना। सो प्राइवेटेशन दे विच की है इन्वेस्टमेंट भी इंडस्ट्रीज कौन करेगा प्राइवेट सैक्टर एंड ओनरशिप किधर ट्रांसिट हो रही है गवर्नमेंट टू प्राइवेट सैक्टर वाल। ठीक है। सो दिस डी नैशनलाइजेशन कैन बी पार्शल और कंप्लीट। ये जी डी नैशनलाइजेशन की जा रही है ये कंप्लीट भी हो सकती है तो पार्शल भी हो सकती है। सो नीड के मुताबिक इनू पार्शल या कंप्लीटली डी नैशनलाइजेशन की जाती है। सो ये अंडर साढ़े को 3 कंसैप्ट आते हैं साढ़े प्राइवेटेशन के अंडर डेलीगेशन डिसइन्वेस्टमेंट डिसप्लेसमेंट। सो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। डेलीगेशन अलग डिसइन्वेस्टमेंट अलग डिसप्लेसमेंट अलग क्वेश्चन आ सकता है। डेलीगेशन की गल करते हैं। डेलीगेशन का मतलब जो गवर्नमेंट ओनरशिप अपने को रखती है बट मैनेजमेंट कौन करता है प्राइवेट सैक्टर उन्होंने कहते हैं डेलीगेशन करना। ठीक है। सो कोई भी सैक्टर आ कोई भी इंडस्ट्रीयल सैक्टर या कोई एग्रीकल्चर सैक्टर है जिद ओनरशिप गवर्नमेंट ने अपनी रखी है बट उन्होंने मैनेज कौन कर रहा है प्राइवेट सैक्टर ये साढ़े को होएगी डेलीगेशन। डिसइन्वेस्टमेंट जो की है गवर्नमेंट अपना कुछ पार्ट एंटरप्राइज का कुछ पार्ट या सारा पार्ट जड़ा प्राइवेट सैक्टर में वेच देंदी है उन्होंने कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। क्लीयर है। सो सेल अ पार्ट एंड द होल ऑफ टू प्राइवेट सैक्टर इंटरप्राइजेस का पार्ट या सारे नू प्राइवेट सैक्टर में वेच दिता गया। डिसप्लेसमेंट सो प्राइवेट सैक्टर विल डिसप्लेस पब्लिक सैक्टर। प्राइवेट सैक्टर डिसप्लेस कर दिता गया पब्लिक सैक्टर तो बाय एंटरिंग टू द मार्केट दे विच प्राइवेट सैक्टर एंटर हो गया तो उन्हें पब्लिक एंटरप्राइजेस दे नाल कंपीट करना। सो ये साढ़े को 3 कंसैप्ट आ डेलीगेशन डिसइन्वेस्टमेंट एंड डिसप्लेसमेंट। ठीक है। सो इनिशिएटिव ये की किया जाता सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग जोड़े PSUs के शेयर्स ने उन्होंने वेचा जाता। सो जिन्हें भी उन्होंने अपना मारुति उद्योग लिमिटेड जिमें दी एग्जाम्पल आ हैज़ बीन सोल्ड बाय गवर्नमेंट ने अपना MUL जड़ा मारुति उद्योग लिमिटेड आ उन्होंने बेच दिता प्राइवेट सैक्टर को। नैक्सट आ मिनीमाइज द रोल ऑफ पब्लिक सैक्टर कि किसी भी एंटरप्राइज के विच जिन्ना कि पब्लिक सैक्टर के रोल नू मिनीमाइज किया जाता। मिनीमाइज करने का मतलब कि ये रोल ज़्यादा किदा हो जाएगा प्राइवेट सैक्टर का। ठीक है। पब्लिक सैक्टर का रोल घटा दिता जाएगा। नैक्सट डिसइन्वेस्टमेंट जी कि आप इतने गल कर चुकी हैं कि जी ओनरशिप आ या कोई भी एंटरप्राइज आ वो सारी जी है गवर्नमेंट सारी की सारी या उसका कुछ पार्ट जोड़ा है वो पब्लिक प्राइवेट सैक्टर में बेच देंदी है उन्होंने कहती है डिसइन्वेस्टमेंट करना। सो ये इनिशिएटिव है साढ़े को प्राइवेटेशन के 3 साढ़े को आते कंसैप्ट डेलीगेशन डिसइन्वेस्टमेंट डिसप्लेसमेंट। MCQ भी आ सकता है तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चनस भी आ सकते हैं। नैक्सट साढ़े को आ जाता है ग्लोबलाइजेशन का कंसैप्ट करांगे असी। नैक्सट बेटा साढ़े को है ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इकॉनमी ऑफ द कंट्री विद द इंटरनेशनल इकॉनमी बाय द वे ऑफ फ्री ट्रेड FDI। मतलब कि अपने देश की इकॉनमी नू असी किधर किहड़ी इकॉनमी दे नाल मिलाना है इंटीग्रेट करना है इंटरनेशनल इकॉनमी दे नाल। मतलब जिवें भारत देश का व्यापार बाहरले देशों के नाल कैनेडा अमेरिका के नाल व्यापार होएगा उन्होंने असीं कहांगे ग्लोबलाइजेशन करना। ठीक है। सो इंटीग्रेट कर दी गई इकॉनमी कंट्री की इकॉनमी नूं इंटीग्रेट कर दिता गया इंटरनेशनल इकॉनमी दे नाल। ये आपां किस तरह कर सकते हैं जो फ्री ऑफ ट्रेड होएगा साडा ट्रेड असी सौखे तरीके नाल व्यापार सौखे तरीके नाल कर सकांगे तो असी ग्लोबलाइजेशन च एंटर करांगे। FDI जिन्नी फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट होएगी अपने देश के विच इट मीनस असी अपने आप नूं ग्लोबलाइज कर दिता गया। फिर माइग्रेशन जो लेबर की माइग्रेशन है वह भी कंसीडर करती है। सो ग्लोबलाइजेशन इनवॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नैटवर्क्स ये की है नैटवर्क क्रिएट हो रहा मतलब जिन्नी ज़्यादा असी ट्रेड अपना वधाई जावांगे इट मीन साडा नैटवर्क वधी जा रहा। सो इट इज़ टर्निंग द वर्ल्ड इनटू द वन होल वर्ल्ड बॉर्डरलैस मतलब
कोई भी जगह तुहाडे वास्ते इहो जी ना होवे जिथे तुसी व्यापार ना कर सको, इहदा मतलब हुंदा ग्लोबलाइजेशन करनी। सो इहदे विच एक जिहड़ा साडा देश ये पूरा विश्व है एक बॉर्डरलैस वर्ल्ड बन जांदा, मतलब कि किसी भी कोने दे विच तुसी व्यापार कर सकदे हो, किते भी कोई बॉर्डर नहीं है कि जिथे तुहाडा काम नहीं चलेगा या व्यापार नहीं होएगा। सो ये ग्लोबलाइजेशन दा मीनिंग। इनिशिएटिव किहड़े कीते जांदे आ ग्लोबलाइजेशन वास्ते? पार्शल कन्वर्टेबल करंसी, मतलब तुसी अपनी डोमैसटिक करंसी नू फॉरेन करंसी विच कन्वर्ट कर सकते हो। डोमैसटिक करंसी कन्वर्ट इनटू फॉरेन करंसी, ਇਹਦਾ मतलब पार्शल कन्वर्टेबल करंसी, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाएगा। नैक्सट FDI फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि बाहरले देश के लोग जिवें मल्टीनैशनल कंपनीज दे विच अपनी इन्वेस्टमेंट करनी, फॉरन जिहड़े ने साडे देश विच इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्होंने बोलेंगे फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट। सो 47 ਇਹੋ ਜਿਹੀ इंडस्ट्रीज ने जिथे कि 100% FDI नू छूट दी गई है फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट करने नू, ओहदी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। नैक्सट आ गया ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी का मतलब कि साडी पॉलिसीज इहो जिहियां होणियां चाहीदियां व्यापार दियां जिहदे विच फ्रीली ट्रेड की जा सके, व्यापार फ्री किया जाए, ना उहदे ते कोई रिस्ट्रिक्शनस होन, कोई बॉर्डर दी रिस्ट्रिक्शनस ना होन या कोई लिमिट ना होए कि इन्ना व्यापार करना। फोर्थ टैरिफ रेट्स। टैरिफ रेट्स की है रिड्यूस किए जाएंगे। जे टैरिफ रेट ज़्यादा होएगा इट मीनस कि वो की है इकोनमी ते अनफेवरेबल इफेक्ट पाएगा, बट जे टैरिफ रेट जोड़े ने रिड्यूस किए जाएंगे इट मीनस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ईजी हो जाएगा, तो जो कि इकोनमी ते फेवरेबल इफेक्ट पाएगा। नैक्सट आ गया आउटसोर्सिंग। सो ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएटिव है फिफ्थ आउटसोर्सिंग, मतलब कि जो असी बाहरले देशों तो लीगली एडवाइस कोई लैनी या उन्होंने कंप्यूटर सर्विसिज लेने उन्होंने कहते हैं आउटसोर्सिंग। सो ये भी साड़ी ग्लोबलाइजेशन होंगी। सो ये साढ़े कोल हैगे सी इनिशिएटिव ग्लोबलाइजेशन दे। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग तो इनिशिएटिव जोड़े 4 मार्क्स तुहानूं आ सकते हैं। सो ये साड़ा कंसैप्ट सी। ये नाल हुण जो आप 3 चीज़ां कीतियां ने LPG दियां, L दी P दे नाल लिबरलाइजेशन दी प्राइवेटेशन दे नाल डिफरेंस आ सकता है, ग्लोबलाइजेशन का प्राइवेटेशन दे नाल डिफरेंस आ सकता है। ये सानू 4 मार्क्स दे विच डिफरेंस जिहड़े ने पेपर विच आ सकते हैं। वो जिहड़े आपां 3 कीते हैं इन्हां तीनों तो साडे डिफरेंस क्रिएट होणगे, ठीक है बेटा। सो ये साडा टॉपिक सी। हुण आपां उस तो बाद करांगे कि इन्हां दे इंपैक्ट की पे न्यू इकनॉमिक पॉलिसी दे फेवरेबल ते अनफेवरेबल। थैंक यू बेटा।